हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वनडे एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस के मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा है 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है तो x का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप औसत को माध्य भी कहते हैं, वही इसी फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। औसत जो 53 दिया है, औसत की जगह पे हम 53 को रख देंगे, बराबर लगाएंगे पदों का योग, यानी ये जितने भी पद दिए गए हैं इनको जोड़ेंगे, अर्थात 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 और प्लस x भी है बटे पदों की संख्या। ये कितने पद हैं ध्यान से गिनिएगा, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5, ये जो गिनती दी गई है ये औसत है, ना कि कोई पद है। तो आप 6 ना कर दें, केवल 5 ही रखेंगे। और अब यहाँ पे इसे हल करने के लिए 5 का इधर गुणा होगा, जैसा कि आपको पता है। 5 तिहाई यहाँ पे 15 हो रहा है और 5 पचम 25 से 26 हो रहा है। बराबर किधर आएंगे और इन गिनतियों को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे ताकि ये जोड़ सके और जोड़ने के बाद घटा करके x का मान निकाल सकें। तो निकालने के लिए देखेंगे 9, देखिए इकाई के स्थान पे 9, 2 और 7, 5 है, तो इनको कैसे जोड़ा जाए। तो ध्यान से देखा जाए कि 9 2 7 2 9 हो रहा है, 9 9 18, 7 2 9 9 9 18 और 18 5 होता है 23। आप ऐसा थोड़ा सा सीक्वेंस अपने हिसाब से सोचेंगे, जिनको जोड़ना आसान होता है उस हिसाब से जब जोड़ेंगे तो आपको ये काफ़ी आसानी से जोड़ते हुए प्रतीत होंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल तो हो ही सकती है। तो 7 2 9 हो रहा था, 9 9 18, 18 5 23 का 3 हासिल लगे 2 और 2 हासिल हो गया है। और अगर 2 में वो हासिल 3, इसमें 3 में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 5 10 हो रहा है और 6 4 10 हो रहा है। इधर 6 4 10, इधर 5 3 8 2 10 हो रहा था, 10 10 हो गया 20, यानी कि जोड़ने पर हमको कितना मिल गया यहाँ पे 203। आपको ऐसे ही कुछ स्पेशल माइंड लगा करके जोड़ने का विचार करना चाहिए, तभी आपको कुछ बेहतर हो पाएगा, नहीं तो काफ़ी धीरे आप जोड़ पा रहे होंगे। 203 को इधर भेज दिया जाएगा ताकि जाकर उधर घट सके। तो 265 में से हम घटा रहे हैं 203 को, बराबर x लिख रहे हैं। 5 में से 3 गया 2 मिल जाएगा, 6 में से 0 गया 6 ही रहेगा, 2 में से 2 गया ख़त्म। x के बराबर 62 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो d वाला विकल्प है वो सही हो जा रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हूबहू वैसा ही है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही हम करने वाले हैं। देखेंगे पहले इनको जोड़ते हैं, 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं ये, और औसत इनका हो रहा है 10, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 50 हो जा रहा है, 5 दाम 50। इनको जोड़ने की बारी आ जाती है, तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 13 और 7 को हम जोड़ेंगे, 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 3 10 होता है, 10 10 20, मतलब 20 हो जा रहा है। और 20 में आप इनको जोड़ेंगे, 20 में से 9 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ने पर कितना मिल जाएगा आपको, 29 में 5 जोड़ने पर 34 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 34, और प्लस x तो है ही, x को यहीं रहने देंगे, 34 को उधर भेज देते हैं। 50 में जा कर के 34 घट जाएगा, और घटने के बाद आपको 10 में से 4 गया तो 6 मिलेगा, और 4 में से 3 गया 1, यानी x का मान 16 हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बहुत लंबी श्रृंखला दी गई है, उनका औसत निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न 46, प्रश्न में है यदि 46 x 30 36 59 82 68 94 तथा 94 का औसत 56.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं 46 प्लस x प्लस 23 प्लस 36 प्लस 59 82 हो गया,
68 हो गया 94 बटे लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं बराबर जो औसत हो रहा है वो है आपका 56.5 लिख लेते हैं। और अब अगले वाले पंक्ति में क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले तो हम जोड़ लें कि गुणा करा लेते हैं, गुणा करा के लिख लेते हैं, एक ही काम होगा। 8 है, 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे 4 हो गया, 8 छंग 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 48 के बाद 49 50 51 52 हो रहा है, 2 हासिल लगे 5 हो गया, 8 पंचे 40, 40 5 45 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे यानी कि 452 के लिए यहाँ पे मिल रहा है। इधर की ओर आएंगे, सभी को जोड़ेंगे, x को छोड़ करके, x को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। अब जोड़ने की बारी है, इकाई के स्थान पे हमको 6 दिखाई दे रहा है, 6 0 6 और 6 6 12 12 12 9 होता है कितना 21 21 2 23 23 23 8 31 23 8 31 31 4 35। तो ऐसा करके आपको मिल जाएगा 35 का 5 हासिल लगे 3। वैसे अगर और कुछ जुगाड़ बिठाने की कोशिश की जाती तो क्या हो सकता था, ऐसे कर सकते थे 6 6 12 12 8 20 20 और 20 9 29 हो रहा है, 29 में 29 2 31 31 4 35, वैसे 35 आ जाएगा। 35 के 5 हासिल लगे 3 हो गया है। अब इधर वाले बड़े अंकों को जोड़ते हैं, आइए देखते हैं कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। जैसे 4 3 और 3 है, 3 3 6 4 10 जुगाड़ बैठ गया है, 10 हो गया है। और यहाँ पे 10 5 15 कह सकते हैं, 15 8 कितना होता है 23 हो जाएगा, 23 6 होता है आपका 23 6 39, हाँ जी 23 6 29 हो जाएगा, 29 और 9 38, 38 में अभी 3 जोड़ना बाकी रह गया है, 38 3 41 हो जाएगा, 41 38 3 41। x का मान हो जाएगा 452 माइनस 415, घटा लेते हैं, 12 में से 5 गेंद 7, 4 में से 1 गेंद 3, मतलब 37 ही अकेले मिलेगा ये वाला। इसमें जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको सब्र रखना होगा और जोड़ने की लगातार कोशिश करते रहना होगा, गलती नहीं कर सकते आप, गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल के 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, आपको औसत दिया गया है 30, संख्याएं दी गई हैं 4, तो हम यहाँ पे संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 4 संख्याओं का योग आपको 30 गुणित 4 मिल जाएगा, 4 3 12 120, ये योग हो गया। और पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 के बराबर है, तो भैया यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4 संख्याएँ हैं। जो पहली वाली संख्या है, इन सभी को जोड़ने के बाद जितना भी प्राप्त होगा उसके बटे 3 के बराबर है ये, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे को x मान लें और उसका 1/3 कर देंगे तो ये वाली गिनती मिल जाएगी, अर्थात बाकी 3 लोगों का योगफल यानी कि शेष 3 का योग अगर देखें तो अगर आप इसे x मान लेते हैं तो जो आपकी पहली संख्या है वो पहली संख्या क्या है कि ये जो योगफल है शेष संख्याओं के योगफल उसका 1/3 के बराबर है। तो पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल जो कि x है उसके 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली संख्या x/3 के बराबर है ना, और इन सभी का x है, तो यही सेम चीज़ लिखा है। अच्छा, इन दोनों का योगफल यानी इन तीनों का योगफल प्लस इस अकेली संख्या का योगफल क्या होगा, तीनों का योगफल x प्लस अकेली संख्या पहली संख्या का योग अकेली संख्या ये वाली है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 120 के बराबर हो जाना चाहिए। बिल्कुल चारों का योगफल इस योगफल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 1 का नाम 3 1 4 हो रहा है, जोड़ हो रहा है भैया, इसके बटे में 3 और 1 का लघुत्तम लेख 3 1 कम 3 1 का नाम 3 1 4 और बराबर 120 हो रहा है।
x का मान निकालना है, 3 ऊपर जाएगा, 12 गुणित 120 गुणित 3/4 हो जाएगा। और 4 से इसको पहले 12 को भाग कर देंगे, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 30 तिहाई 90 हो रहा है। x का मान 90 आपको दिखाई दे रहा है और 90 कहीं मिल नहीं रहा है। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई है। ओह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो 90 आ रहा है वो 3 संख्याओं का योग है। पहली संख्या तो हमारी x/3 थी, तो 90/3 करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 30 तिहाई 90 हो रहा है, तो हमें 30 मिल जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प सही हो रहा है। थोड़ी सी गलती हुई पर ठीक कर लिया हमने। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।